हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे एसएमसी के लेक्चर के अंदर। ठीक है गाइस। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके गाइस, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। ओए नाउ देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। गाइस मैं आपको अभी ही एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, यूट्यूब पर कोई भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये चीज़ पढ़ा रहा है ना गाइस, एक एक्चुअल बात बताऊँ ना कि जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये चीज़ें ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। समझ रहे हो। ये मैंने इस वजह से बताया क्योंकि ये जो भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ा रहा है सब ये चीज़ तो अधिकतर बताता ही है। और मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि मैं कोर्स के अंदर कोई भी चीज़ बाकी रखूँ। ठीक है ना। तो ओके नाउ, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर दो। ओके ओके नाउ, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। कंसेप्ट क्या है बिल्कुल इजीली समझाता हूँ मैं। ओके नाउ, सबसे फर्स्ट ये एक कैंडल है। ओके, कलर चेंज करते हैं, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। ओके ओके नाउ, अब मैं आपको बताता हूँ ये हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। यह कंसेप्ट आई थिंक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया होगा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। ओके नाउ, ओके ओके नाउ, ओके नाउ, अब मैं बताता हूँ कि हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है क्या। ठीक है ना, कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है गाइस, क्या मान लीजिए ये है वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल, वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल। नाउ ये है वन हावर टाइम फ्रेम की कैंडल, और ये है 15 मिनट की कैंडल। तो गाइस ओवरऑल टॉपिक ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो मतलब होता है कि मान लो सीन ऑर्डर ब्लॉक का कुछ नहीं है। जो हाउ टू डिफाइन ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट का मतलब खाली ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, समझ रहे हो। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, क्या मतलब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्टल टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, वैसे ही होता है ऑर्डर ब्लॉक। ओके नाउ, समझ में आ रहा है आपको कुछ। ओके नाउ, सीन ये है कि मान लो कि ये है एक वन डे की कैंडल। ठीक है, और इसके अंदर वन हावर की कैंडल्स भी होगी। कितनी, मान लो 4 कैंडल्स होगी। वन आवर की 4 कैंडल नहीं, 4 कैंडल नहीं, 6 कैंडल्स वन आवर की। ओके, और अगर अपन वन आवर के अंदर जाए तो 15 मिनट की कितनी कैंडल होगी, 4 कैंडल्स। अंडरस्टैंड। मतलब मैं आपको सिंपली कहना ये चाहता हूँ कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है। मतलब कि मान लो आप वन डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हो मार्केट को। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज कर रहे हो और आपको आप लिखा है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो गाइस वन डे की कैंडल के ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा है, तो सोचो आपका एसएल कितना बड़ा होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। आपका एसएल कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का आपका एसएल होगा। और गाइज ये एसएल लेना इतना बड़ा बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इंडियन मार्केट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस हो सकता है। तो इसके लिए हमने बनाया है, ये कंसेप्ट है जो कि आईसीटी ने बनाया है। ठीक है,
हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे मतलब कि छोटा करेंगे, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। मेरा कंसेप्ट ये है कि टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम होती है, वैसे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। गाइज आई थिंक आप गार्डियर को जानते हो। जी हाँ गाइस, गार्डियर यूट्यूब पर उनके भी वो भी है, बट उनके खाली कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियोस ही होंगे, ओके। और उनका मैंने कोर्स भी किया था, गार्डियर का पूरा कोर्स किया है, आईसीटी का पूरा कोर्स किया है मैंने, और गार्डियर का कोर्स भी किया है मैंने, और बहुत सारे ट्रेडर से उनके कोर्स किए हैं मैंने। बट स्टिल यूट्यूब पर किसी ने भी वो जो कोर्स इन्होंने पेड के अंदर सिखाया वो यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं सिखाया। तो गाइस इस वजह से मैं ये एक फ्री की आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जो कि गाइस अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर से भी ज़्यादा चलेगी। 3 मंथ तो हो चुके हैं हमारी सीरीज़ को चलते हुए। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपको बकचोदी लग रही है, अगर आपको बकचोदी लग रही है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। आई डोंट केयर अबाउट इट, ओके ना। मैं उन लोगों को ही पढ़ाना चाहता हूँ जो कि गाइस एक्चुअल नॉलेज चाहते हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको, पेड कोर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, बट फ्री के अंदर जो गार्डियर हो गया है, आईसीटी हो गया है, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैं किसका नाम लूँ, और बहुत सारे ट्रेडर्स है। एग्जांपल हो गया है टॉप जी ट्रेडर है, बहुत सारे ट्रेडर्स है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले, बूमिंग बुल्स हैं। वो लोग आपको फ्री के अंदर सब बकवास चीज़ें बताएंगे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर आपको फंसा के रखेंगे, और वो चीज़ का कुछ रोल है ही नहीं, समझ रहे हो। आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको दूसरी स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाऊंगा, ठीक है ना। बॉस चौक मैंने इस वजह से बताया है क्योंकि ये एक कोर्स का एक पार्ट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ मिस करूँ, ठीक है ना। इस वजह से मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये बकचोदी लग रही है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। कंसेप्ट धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, लेकिन टाइम लेके पढ़ाऊँगा, लेकिन एक मैं आपको जो भी टाइम दे रहा हूँ वो एक वैल्यू मिलनी चाहिए आपको उस चीज़ की, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको जो जो कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ाए हैं, डीप के अंदर पढ़ाए हैं बिल्कुल, तो उनको गाइस अगर आप मास्टरी करो, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, एफपीजी हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल को मार्केट के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी ही बता रहा हूँ आपको। मार्केट का जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन लेक्चर है, वो है फ्रैक्टल। बस चीज़ ध्यान रखना, फ्यूचर में खाली फ्रैक्टल ही है काम आएगा, सबसे ज़्यादा मेन फ्रैक्टल ही काम आएगा। ओके, हम अपनी टॉपिक पर चलते हैं। ओके नाउ हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ओके, मैं अभी यूएस के 100 इंडेक्स पे हूँ। ओके नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। ओके नाउ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं पहले वाले किसी की चीज़ पे, ठीक है। इसको अपन एक आई थिंक नाउ 1 डे पे अपने को कई इधर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं, अपने को भी मिल जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, तो बहुत सारे दिख तो बहुत सारे रहे, लेकिन मुझे जिस टाइप का एग्जांपल चाहिए उस टाइप का मिले तो ही मज़ा आएगा। जस्ट सेकंड, मुझे पता है गाइस, जो भी मैक्सिमम हमारी ऑडियंस वीडियो दिख रही है वो इंडिया के अंदर ही ट्रेड लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम इंडिया के अंदर देखते हैं, ठीक है। अपने बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं, सेंसेक्स निफ्टी के अंदर देखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो देख सकते हो अपने को इधर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, डेट क्या है ये, 27 जैन। ओके, 27 जैन को अपने को एक दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इधर एक ओ बी के, अरे यार, अच्छा अच्छा 2 मिनट, जस्ट अ सेकंड गाइस, अभी वापस निकाल देते हैं। ये थोड़ा स्क्रीन का दिक्कत रहता है, बट कोई बात नहीं। आई थिंक ये वाला ही था क्या, आई थिंक सो, यही था। और ना बात करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमने यहाँ तक मार्क किया, ओके, यहाँ तक। ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, दिख रहा है, डेट क्या है, 27 जैन, ठीक है। टाइम फ्रेम है 1 डे की, अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करके कर लेते हैं 4 आवर पे, ठीक है।
टाइम टाइम लूँगा, बट एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँगा आपको, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है ना। तो अभी तक तो इधर यही लग रहा है। ठीक है, अब तक ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एक बार नाव पे चलते हैं अगर अपन, तो कितना चेंज हुआ होगा कैंडल्स में। मतलब कि अपने को उस ऑर्डर ब्लॉक को छोटा करना है बस, कि अपना एसएल छोटा हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, अब अपन आ चुके हैं, टाइम फ्रेम और चेंज हो चुकी है अपनी। हम इसका छोटा करते हैं। ओके, और छोटा हो चुका है। और छोटा क्या है, अब अगर चलते हैं 15 मिनट में। रीज़न बहुत सारे हैं, बट नाउ कहाँ गया है इतना वो। 27 जैन था, 27 जैन, जैन जैन, ओके, मार्च, फेब, ओके। इधर से मार्केट टेक करके गया है, और छोटा हो गया। ठीक है, और छोटा हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक, और छोटा हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली कितने पॉइंट कवर किए थे अपन ने इधर, एक बार पॉइंट देखते हैं कि पॉइंट कितने कवर किए, उसके हिसाब से फिर मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, इधर से बात करते हैं अपन, इधर से यहाँ तक कितने 1000 पॉइंट का इस अपन ने कवर किया है। ठीक है, अभी इसके अंदर एसएल कितना बन रहा है वो देखना है अपने को। ठीक है, अगर अपन इधर से बाइंग करते, मान लो इधर से बाइंग करते हैं अगर अपन, इधर से। ठीक है, एसएल अपन कुछ इस टाइप से रखते हैं। ठीक है, सही, ये यहाँ तक एसएल रखते हैं अपन। मान लो एसएल, इस पूरे जोन पे एसएल ही रखते हैं। तो एसएल कितने पॉइंट का हो रहा है, एसएल हो रहा है कितना है, 151 पॉइंट का, 157 पॉइंट का। ठीक है, अभी तक और छोटा हो गया एसएल। ठीक है, आपका 157 पॉइंट का है ना अभी तक। तो नाउ शिफ्ट करते हैं 5 मिनट पे। समझ रहे हो, उसी एरिया को मार्क करके रखना, आपको उसी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, मिलेगा का मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि गाइस मार्केट है वो फ्रैक्टल है, बस इतनी सी चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आपको। और अगर आप कोई भी मार्केट को एनालाइज करो ना, अगर इंडियन मार्केट को एनालाइज करो, तो आप हो सके तो डीमेट के अंदर करो, वरना जो ट्रेडिंग व्यू है उसके अंदर, मतलब कि आपको वो खरीदना पड़ेगा, उसका जो प्रीमियम है वो खरीदना पड़ेगा, वरना आप नहीं देख पाओगे, इतना ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितना मैं अभी कर रहा हूँ, देख लो। समझ रहे हो, 157 पॉइंट का एसएल देना मतलब कि कोई छोटी बात नहीं है गाइस, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एसएल होता है। समझ रहे हो, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। नाउ हम जूम करते हैं फिर से, एंड नाउ आवर स्लोली स्लोली और चेंज करते हैं। कितने पॉइंट करेंगे आप, 98 85 पॉइंट। 1 मिनट पर जाएंगे तो गाइस और छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है गाइस, अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अब हम पुट साइड के अंदर देखते हैं। अब गाइस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा, और आपको 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक है, कॉन्सनट्रेट के साथ। अगर आप बोर हो रहे हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो लास्ट तक रुकेगा वो एक्चुअल नॉलेज पाएगा। 1 ट्रेड के टाइम फ्रेम पर है हम। ठीक है, हमारे सामने है एक ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और जस्ट नीचे एक एफ भी है, देख सकते हो। तो हम एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देते हैं। ओके, नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया अपन ने। हम एसएल को इस तरीके से रखते हैं जैसे कोई नूब रखता है। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन की एसएल हम इधर से रखेंगे। ठीक है, एसएल मतलब कि हम इस पूरे हमारे जोन को एसएल रखेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कितना हो रहा है,
एस एल कैलकुलेट कर पहले। अब गिनते जाना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 130 पॉइंट के करीबन का कुछ एस एल हो रहा है आपका, ठीक है। अभी अभी 130 पॉइंट का करीबन का एस एल हो रहा है आपका, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं टाइम फ्रेम के पर 4 आवर के, ठीक है। सामने की बात है। अब आपके सामने है कि ऑर्डर ब्लॉक देखो और छोटा हो चुका है, ठीक है। एग्जैक्ट। अब ऑर्डर ब्लॉक कितना पॉइंट का हो रहा है? 130 से अब कितने पॉइंट का कम हुआ होगा? 90 पॉइंट का एस एल रह गया है अभी तक तो। 93 पॉइंट का एस एल है। 4 आवर पर ही है अभी तक तो, ठीक है ना। अब हम चलेंगे सीधा 1 आवर पे, ठीक है ना गाइस। फिर से अपने सामने होगा और छोटी कैंडल मिलेगी अपने को, और छोटी। इधर हम लेंगे, अपने को ऑर्डर ब्लॉक किधर दिख रहा है? ऑर्डर ब्लॉक जस्ट नीचे एक एफ भी है। कितना छोटा हुआ है चलो देखो तो गाइस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आपके सामने गाइस 2 ऑर्डर ब्लॉक है। एक आपको ये दिखता होगा और एक आप इसको बोलते होंगे। जो बिगिनर उनको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसके बाद बोल रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा, फिर नीचे जाएगा, फिर जब इधर बना होगा पी उसको टैप करके फिर डाउन। समझ रहे हो? ओके नाउ और ऑर्डर ब्लॉक को और छोटा करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कितना हो रहा है? प्राइस रेंज के ऊपर चलते हैं। ओके, अब रह गया ओनली कुछ 40 पॉइंट के करीबन का एस एल। 40 पॉइंट। नाउ मूव ऑन 15 मिनट। समझ रहे हो? इस तरीके से गाइस रेडी पकड़ते हैं एक अच्छी खासी। सब बोलते हैं कि एसएमसी के अंदर बहुत बड़े स्टॉप लॉस होते हैं, बहुत बड़े स्टॉप लॉस बनते हैं, बहुत बड़े। और मैं उसको, जो कोई भी बोलता है ना, उसकी बात को गलत साबित करके बताऊंगा। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। ओए नौ 27 पॉइंट का एसएल रह गया है। नौ 5 मिनट में 5 मिनट पे मूव ऑन हो चुके हैं। ओके, इधर ये रहा वो भी। कितना हुआ ऐसे लोग? 9.65 पॉइंट का एसएल रह गया है। 1 मिनट में मूव ऑन करते हैं जी। जस्ट अ सेकंड, ओए गाइस जस्ट अ सेकंड। कितने पॉइंट का एसएल रहता है? गाइस ये बारीकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब कि ये बारीकी से करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। एकदम आप नहीं कर पाओगे, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, आप नहीं कर पाओगे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है ना। एकदम नहीं कर पाओगे आप, यह पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं दोस्त कि आप अभी बिगिनर होने के बावजूद अभी आप सीख जाओ। तो गाइस देखा जाए तो अपने को बस ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गाइस कितना पॉइंट का एसएल है वो चीज़ तो देखो आप। 9 पॉइंट का एसएल है। ओके, अब अपना एसएल और ज़्यादा शिफ्ट करेंगे वहाँ से अपन, ठीक है। नाउ ये रहा अपना एसएल और टारगेट हो गया और ज़्यादा बड़ा। नाउ अब आप देखो मार्केट एग्जैक्ट एग्जैक्ट टैप हुआ है, ठीक है। और छोटा करना है इसको तो अपने को। ये इतना छोटा सा है एसएल था ना। मार्केट एग्जैक्ट टैप करता है। जो है कुछ मिस्टेक हुई है क्या थोड़ा सा? ओ थोड़ा सॉरी। देखो क्लोन नहीं चाहिए। नाउ अब एसएल कितना पॉइंट का है?
प्राइस रेंज आप इस तरीके से छोटा करोगे। 11 पॉइंट का एस एल है, ठीक है, 11 पॉइंट का एस एल। और टारगेट अपन देखते हैं, ठीक है। मैं इधर बनाई है शॉर्ट की पोजीशन। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यूट्यूब पर बहुत सारे चोमू मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को, तो ज्ञान पे लेंगे आके सामने आपको, और मैं आपके सामने बता रहा हूँ सब चीज़ें, ठीक है। ठीक है, अब कितने पॉइंट कवर किए हैं इधर से कैलकुलेट करते हैं अपन। अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट, कितने 500 पॉइंट कवर किए हैं हमने एक सिंगल ट्रेड के अंदर, और ये भी जा रहा है नीचे। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तीस चीज़ समझाना चाहता था मैं आपको, और आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके गाइस, नाउ ओके गाइस, हम अब अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, और भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है, अभी तक हम बहुत डिटेल के अंदर जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट के अंदर, फिर आगे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। आप अब रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटेजी को यूज़ करो अप्रोक्सीमेटली बहुत बार, मास्टरी करो चार्ट के ऊपर, हो सके उतनी मास्टरी कर दी आपको, ठीक है, ठीक है, समझ गए, मास्टरी करो, और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। मास्टरी करनी ज़रूरी है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में। अभी तक जो इससे वीडियो लास्ट तक देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।